देखो बेटा, कल हमने 3 प्रकार के संबंध पढ़े थे। एक पढ़ा था समतुल्य, एक पढ़ा था सम्मित और एक पढ़ा था संक्रामक, है ना। समतुल्य सम्मित तो समझ में आ गया होगा, आसान सा ही था। संक्रामक को एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। ये समझ में आ गया ना, तो एक्सरसाइज पूरी पूरी आसान से निकालोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो संक्रामक मैं तुमको समझा देता हूँ भैया। शुरुआत करते हैं। एक बार वापस से लिख लेना, डेफिनेशन भी वापस लिख लेना एक बार इसकी। संक्रामक संबंध, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, कोई संबंध आर, कोई संबंध आर ए पर संक्रामक कहलाता है यदि फॉर ऑल जोड़े, और जोड़े भी किस प्रकार के, ए कोमा बी, बी कोमा सी, इस प्रकार के अगर कोई जोड़े आपको संबंध में दिख जाए तो आपको तलाश करनी है किसकी, ए कोमा सी की। और अगर ए कोमा सी भी आपको संबंध में दिख जाए तब वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, है ना। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर मान लो कि ए कोमा बी, बी कोमा सी हमें नहीं दिखा, संबंध में ए कोमा बी, बी कोमा सी नहीं दिखा, तब क्या होगा, तब भी वो संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, अगर ए कोमा बी दिख गया तो तुम्हें बी कोमा सी की तलाश करनी है, बी कोमा सी दिख गया तो तुम्हें ए कोमा सी की तलाश करनी है। ठीक है, अगर ए कोमा बी दिख गया, बी कोमा सी नहीं दिखा, तो वो ऑटोमेटिक संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, अगर ए कोमा बी भी नहीं दिखा तब भी वो ऑटोमेटिक संक्रामक हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई संबंध दिख गया जिसके अंदर कोई जोड़ा ही नहीं है, मतलब रिक्त संबंध अगर आपको दिख गया, तो वो क्या होगा, संक्रामक होगा कि नहीं होगा। अगर आपको रिक्त संबंध दिख गया तो वो भी संक्रामक होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अगर आपको कोई संबंध दिख गया जिसके अंदर मान लो सिर्फ एक ही जोड़ा है, ए बी है, तो ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ये संक्रामक होगा। क्यों, क्योंकि भैया ए बी आपको दिख गया, ए बी दिख गया, और ए बी दिखने के बाद आपको क्या ढूंढना होता है, बी सी ढूंढना होता है। अगर बी सी मिल जाता तब मैं ए सी ढूंढता, अगर बी सी ही नहीं मिला तो संक्रामक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगर मान लो कि एक संबंध आपको मिल गया कुछ इस प्रकार का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ए बी है, हम किसकी तलाश करेंगे, बी सी की तलाश करेंगे। अगर बी सी मिल गया तो हमें किसकी तलाश करनी है, ए सी की। ठीक है, अब ए सी हमें मिल रहा है यहाँ पे इस संबंध में, तो आपको ए सी नहीं मिल रहा, ए सी नहीं मिला तो ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, आपने इसे संक्रामक संबंध नहीं है। बात समझ में आ गई, वापस समझ लो भैया। अगर ए बी बी सी मिला तो ए सी की तलाश करनी है, अगर ए बी बी सी नहीं मिला तो आपको किसी की तलाश नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक ही संक्रामक हो जाएगा। बस ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फटाफट से एग्जाम्पल लूँगा क्योंकि ये चीज़ मैंने समझा रखी है ना, इसलिए। तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, मैंने एक संबंध तुमको दे दिया R1 जिसके अंदर एलिमेंट हैं, या फिर कह लो कि जिसके अंदर जोड़े हैं, लेट्स से 1,1, 1,2, 2,3, 3,1। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, तुमको जी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा है कि फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब कि हर जोड़े पर आपको टेस्ट करना है, हर जोड़े पर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, अगर हर जोड़ा टेस्ट में पास हुआ ना तब तो संक्रामक, अगर कोई एक भी जोड़ा टेस्ट में फेल हो गया ना तो ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले इस जोड़े को पकड़ लिया भाई, अब ये जोड़ा टेस्ट में पास होगा ही होगा, गारंटेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके दोनों अवयव सेम है। जिस जोड़े के दोनों अवयव सेम है ना उस पर तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने टेस्ट में पास होना ही होना है। तो कैसे, ऐसे कैसे, देखो, तुमने माना ए बी, इसको, इस जोड़े को उठा लिया तुमने, इसको ए बी मान लिया, तुम्हें अब किसकी तलाश है, एक से शुरू होने वाले की तलाश है। अब एक से तो ये भी स्टार्ट होता है, ये भी स्टार्ट होता है। अगर तुम इसको लोगे बी सी तब तो ये टेस्ट पास कर ही लेगा क्योंकि ए सी खुद ही है। ठीक है, अगर तुम इसको लोगे बी सी तब भी ये टेस्ट पास करेगा। समझ रहे हो, अगर तुमने ए बी इसको लिया और बी सी इसको लिया तब भी ये टेस्ट पास करेगा करेगा। अगर तुमने ए बी इसको लिया, बी सी इसको लिया, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा जी 1,2। 1,2 यहाँ पे दिख रहा है तुमको, कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो इसने हमेशा टेस्ट पास करना ही करना है। तो बस इस चीज का ध्यान रखो कि अगर संबंध में कोई जोड़ा ऐसा मिल गया जिसका पहला घटक दूसरा घटक सेम है ना, उसने टेस्ट पास करना ही करना है। तो उस पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है तुमको, टाइम वेस्ट होगा उसका, सिंपल।
तुम उस पर पहले ही टिक मार दो, बस ये कहना चाह रहा हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसने टेस्ट पास कर लिया भाई। अब बात करते हैं इसकी, ये टेस्ट पास करेगा नहीं करेगा उसको चेक करते हैं। तो ए बी हो गया ये। अब मुझे किसकी तलाश है? अब मुझे किसकी तलाश है? 2 से शुरू होने वाले जोड़े की। 2 से शुरू होने वाला जोड़ा दिख रहा है तुमको? कहाँ है? ये रहा। तो ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। अब किसकी तलाश है? ए सी की। ए सी मतलब 1 3 की। क्या तुम्हें 1,3 दिख रहा है यहाँ पे? 1,3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसने टेस्ट पास किया कि फेल हुआ? फेल हुआ। अगर कोई एक भी जोड़ा फेल हो गया ना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये संबंध हमारा संक्रामक नहीं होने वाला। बस समझ में आ गई? एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लो कि मैंने अब की बार ये ले लिया, हाँ भैया, अब मुझे इसको चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं है। तो हर जोड़े को टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑल लिखा है। ठीक है, तो पहले इसको चेक करें। इस पर टेस्ट करने की जरूरत है मुझे? ये तो टेस्ट को पास करेगा ही करेगा, गारंटेड है। यहाँ पे मैंने समझा दिया चीज़ को। ठीक है, अच्छा, इस पर तो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ए बी मान लूंगा तो मुझे किसकी जरूरत है? 2 से शुरू होने वाले जोड़े की। 2 से शुरू होने वाला जोड़ा है यहाँ पे? आपको सर ये रहा है ना। अच्छा, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब मुझे किसकी जरूरत है? ए सी की। ए सी क्या है यहाँ पे? 1,1 है। ए सी क्या है? 1,1। 1,1 कहीं पे दिख रहा है तुमको? आपको सर दिख रहा है। इसने टेस्ट पास किया नहीं किया? पास कर दिया। अब इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसको ए बी बोल लूंगा तो अब मुझे किसकी तलाश है? 1 से शुरू वाले जोड़े की। 1 से शुरू वाला जोड़ा कौन सा है? तुम कहोगे सर जी ये भी है, ये भी है। एक बार इसको लेना पड़ेगा, एक बार इसको लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको लूंगा, अगर मैं इसको लूंगा तो ए सी क्या हो जाएगा? 2,1 हो जाएगा। क्या 2,1 है इसके अंदर? ये रहा बेटा। तो इसने आधा टेस्ट पास किया, आधा, पूरा नहीं किया। अभी तो इस पे भी चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा, अब इसको इसको तो तुमने ले लिया, बीसी मान लिया। अगर तुम इसको बीसी मानते तो एसी क्या हो जाता? अगर जैसे ए भी ये है, अगर तुमने इसको बीसी माना तब तो टेस्ट पास हो गया। अगर तुम इसको बीसी मानते तो एसी क्या होता? 2,2 होता। एसी क्या होता? 2,2 ही होता ना भाई अर्जुन। एसी का तो बेटा 2,2 ही होता। ठीक है, क्या तुम्हें 2,2 दिख रहा है यहाँ पे? तो इसने टेस्ट पास किया कि फेल किया? फेल किया, तो काटा मारो। इसने टेस्ट फेल कर दिया तो इस संबंध ने भी टेस्ट फेल कर दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, एक चीज और पूछता हूं। ये मैंने तुमको एक संबंध दे दिया, अब ये संक्रामक है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? हर जोड़े को टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और लिखा है। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने की जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसके दोनों घटक सेम है भाई। ए बी बी सी ए सी खुद बनेगा बनेगा। इसको ही टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टिक मारो। इसको ही टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको टिक मारो। इसको पकड़ लो भाई। अगर तुम ए बी इसको मानोगे तो तुम्हें किसकी तलाश है? 3 से शुरू होने वाले जोड़े की। 3 से शुरू होने वाला जोड़ा है यहाँ पे? आपको सर ये रहा। अगर तुम, अच्छा, इसको तुम अगर लोगे तो बीसी हो गया। एसी क्या हो जाएगा फिर? 1,1 है यहाँ पे। तो इसने टेस्ट पास किया नहीं किया? ठीक है, अच्छा, अब इसको चेक करना पड़ेगा। अगर तुम ए बी इसको मानोगे तो तुम्हें किसकी तलाश है? अगर तुम ए बी इसको मानोगे तो तुम्हें किसकी तलाश है? 1 से शुरू होने वाले जोड़े की। 1 से शुरू होने वाले जोड़े कौन से हैं? आपको सर एक तो ये है, एक ये है। पहले इसको ले लो। ठीक है, तो ए बी ये हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी क्या हो गया? ए बी ये हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी क्या हो गया? 3,1। क्या 3,1 दिख रहा है तुमको? तो इसने टेस्ट पास कर लिया। तुमको सर आधा टेस्ट पास किया, आधा, पूरा नहीं किया। क्यों पूरा नहीं किया? क्योंकि एक और चीज है, एक से शुरू होने वाली एक और चीज है, इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ए बी अगर इसको मानोगे, बी सी इसको मानोगे, तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी क्या हो जाएगा भाई? ए बी इसको मानोगे, बी सी इसको मानोगे, तो ए सी क्या हो जाएगा? 3,3 हो जाएगा। क्या 3,3 दिख रहा है यहाँ पे?
तो इसने टेस्ट पास कर दिया। अगर 3,3 नहीं लिखा ना, टेस्ट फेल कर जाता। बस समझ में आ गई? ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, संक्रामक है। कहने का मतलब ये है कि हर जोड़े पे टेस्ट करना है बेटा। और ट्रिक ये है कि भैया जिसमें तुम्हें सेम सेम घटक दिख जाए ना, उस पर पहले टिक मार दो, उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी जोड़ा तुम्हें ऐसा दिख गया कि भैया ये टेस्ट फेल कर रहा है, तो पूरा पूरा जो संबंध है वो फेल हो जाएगा, वो संक्रामक नहीं होगा। ये चीज़ है, समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अ, क्या ये संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा? क्या ये संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा? आपको सर बिल्कुल होगा। चेक करने की जरूरत है मुझे? आपको इनसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपने कहा था कि अगर सेम सेम घटक वाले जोड़े मिल गए तो उस पर डायरेक्टली टिक मार दो। तो तीनों टेस्ट पास कर दिया, तो इसने टेस्ट पास कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली चीज समझ लो, क्या ये संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि सर ए बी तो है, बी सी नहीं मिला, है ना? ए बी बी सी मिलता तो इसी की तलाश करता। अब बी सी ही नहीं मिला तो ऑटोमेटिक संक्रामक होगा। बस समझ में आ गई? क्लियर है बात मेरी? ठीक है। अच्छा, क्या ये संबंध संक्रामक होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि ए बी बी सी नहीं मिले तो हमें इसी की तलाश करने की जरूरत ही नहीं है, संक्रामक होगा। समझ में आ गई? ट्रिक बस ये है कि जो सेम सेम घटक वाले जोड़े हैं ना, उनको पहले ही टिक मार दिया करो, काम थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। बस ये चीज़ है भाई। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा संक्रामक संबंध क्या है क्या नहीं है। ठीक है। हाँ भैया अमित। सर हम्म। जैसा कि यहाँ पे फाइल लिख दिया जाए तो वो भी होगा? बेटा इसके अंदर फाइल लिखा ही नहीं जाएगा पहली बात तो, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं नहीं बनता। सर, कोष्टक सिंपल, नहीं, हाँ कोष्टक सिंपल हटा के फाइल लिख फाइल देगा ना, लिखा। सिंपल फाइल लिख दे, वो भी संक्रामक है। यस सर, हो गए। ठीक है। हाँ भैया अमनदीप। देखो भाई, हमने संक्रामक संबंध क्या होता है ये पढ़ लिया। ठीक है, 3 टाइप के संबंध बताए, समतुल्य, सममित, संक्रामक। इनकी डेफिनेशन जरूर याद रखना। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप के संबंध की, जिसका नाम है तुल्यता संबंध। लिख लो बेटा, तुल्यता संबंध। देखो कोई संबंध आर ए पर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर समतुल्य भी हो, सममित भी हो, और संक्रामक भी हो। तुम्हें कोई संबंध मिल गया जो समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों है, तो उस संबंध को तुम क्या बोलोगे? तुल्यता संबंध बोलोगे भाई। समझ रहे हो? अगर कोई संबंध समतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, तो उसको तुम क्या बोलोगे? तुल्यता संबंध बोलोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो कि एक सेट ले लिया ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। एक संबंध ले लिया आर। संबंध के अंदर क्या होते हैं? संबंध के अंदर क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। ठीक है ना? तो ए पर मैंने एक संबंध ले लिया, इस संबंध के अंदर कोई जोड़े हैं, मान लो कि इस संबंध के अंदर कुछ इस प्रकार के जोड़े हैं। ठीक है। अब ये जो संबंध है ना, ये तुल्यता संबंध कहलाएगा। ये संबंध ए पर तुल्यता संबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये समतुल्य भी है। समतुल्य है या नहीं है? चेक करो, समतुल्य है या नहीं है? समतुल्य की डेफिनेशन क्या थी? कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। तो इन इन सभी एलिमेंट्स का खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर है या नहीं है? है सर जी, तो समतुल्य भी है। ठीक है। क्या ये सम्मित है या नहीं है? सम्मित की क्या डेफिनेशन थी? कि संबंध के अंदर जितने जोड़े हैं ना, उनका उल्टा कर दें तो वो भी संबंध के अंदर आना चाहिए।
ठीक है, तो इसका उल्टा करोगे तो ये तो आएगा, इसका उल्टा करोगे ये भी आएगा, इसका उल्टा करोगे तो ये भी आएगा, इसका उल्टा करोगे तो ये है, इसका उल्टा करोगे तो ये भी है ना। तो ये हमारा सम्मित भी हो गया। संक्रामक भी होना चाहिए। अब संक्रामक को कैसे चेक करते हैं? आपको सर हर जोड़े पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या मुझे इस जोड़े पे टेस्ट करने की जरूरत है संक्रामक के लिए? ये तो टेस्ट पास करेगा, पता है पहले से। इस पे टेस्ट करने की जरूरत है? नहीं, ये भी पास करेगा क्योंकि सेम सेम है ना, ये भी पास करेगा। इस पे करने की जरूरत है भाई। इस पे कैसे चेक करोगे? तुम्हें ऐसा जोड़ा ढूंढना जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो। 3 से स्टार्ट होना जोड़ा कौन सा है? कौन सा? ये भी है, ये भी है। एक बार इसको पकड़ लो। इसको पकड़ोगे तो ए सी क्या हो जाएगा? अगर ए बी इसको माना, बी सी इसको माना, तो ए सी क्या हो जाएगा? ए बी इसको माना, बी सी इसको माना, तो ए सी क्या हो जाएगा? 1,3 हो जाएगा ना भाई, ठीक है। क्या तुम्हें 1,3 दिख रहा है यहाँ पे? तो इसने टेस्ट पास किया नहीं किया? पूरा टेस्ट पास कर लिया? आधा टेस्ट पास किया, ठीक है। आधा क्यों? क्योंकि ये इसको भी चेक करना पड़ेगा ना। ए बी ये है तो बी सी ये भी होगा। अगर तुम बी सी इसको मानोगे तो ए सी क्या हो जाएगा? 1,1 1,1 है ना इसमें, तो इसने पूरा टेस्ट पास कर लिया, ठीक है। अब इसकी बारी। तुम्हें किसकी तलाश है? 1 से शुरू होने वाले। 1 से शुरू होने वाला कौन सा है? तुम कहोगे सर जी ये भी है, ये भी है। एक बार इसको पकड़ो, एक बार इसको पकड़ो। इसको पकड़ोगे तो ए सी क्या हो जाएगा? ए बी अगर ये है, बी सी अगर ये है, तो ए सी क्या हो जाएगा? 3,1 हो जाएगा ना। 3,1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने पूरा टेस्ट पास कर लिया? आधा टेस्ट पास किया, ठीक है। ए बी इसको माना तो एक से स्टार्ट होना देखना था, एक से स्टार्ट होना ये था और एक ये भी था, है ना। इसको तो ले लिया अपने ने, इसको लेना है। तो ए सी क्या हो जाएगा? अगर ए बी इसको मानो, बी सी इसको मानो, तो ए सी क्या हो जाएगा? 3,3। क्या 3,3 है इसमें? तो इसने पूरा टेस्ट पास कर लिया कि नहीं किया? अगर 3,3 ना होता, 3,3 ना होता तो इसका टेस्ट फेल हो जाता। बस समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सबने टेस्ट पास कर लिया तो ये हमारा क्या है? संक्रामक है, ठीक है। तो ये सम्मित भी है, सौतुल्य भी है, संक्रामक भी है। अगर कोई संबंध सम्मित भी हो, सौतुल्य भी हो, संक्रामक भी हो, तो वो संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। तो तुम कह दोगे अतः आर ए पर तुल्यता संबंध है, क्योंकि क्योंकि यह सौतुल्य भी है, लिख लो, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। हाँ भाई। सर आप जो कोई सवाल बनाते हो उसके बाद जो पूछते हो क्या होगा यहाँ पे, और बच्चा लोग जवाब देता है क्या? वैसे ऐसे लिपसिंग करते हैं। और हम लोग जिसे बोलते हैं हम। अभी जब अच्छा तू बोलता है ना, ये इनके आवाज बस ऐसे, ये नाटक करते हैं बोलने का, है ना। और नाटक ही करना चाहिए भाई, अगर सभी बोलेंगे तो फिर कैसे सुनाई देगा? लिपसिंग से समझ में आ जाता है, इतने तो हैं, थोड़ा बहुत दिमाग तो है ही। चलो भैया, चलिए आगे। ये सोच रहा है ये सारे बाकी बोल रहे हैं, कोई सा नहीं बोल रहा भैया, बस ऐसे गर्द नहीं ला रहे हैं। चलो भैया, तो मैंने तुमको 4 प्रकार के संबंध बता दिया भाई। सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक और चौथा क्या बताया? तुल्यता, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक है, संबंध का प्रकार नहीं है, नया टॉपिक है जिसका नाम है तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पहले लिख लो, उसके बाद समझाऊंगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। लिखो, माना आर ए पर तुल्यता संबंध है। माना आर ए पर तुल्यता संबंध है और एक एलिमेंट है एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है ए सेट से, तो एक्स का तुल्यता वर्ग जो होगा, एक्स का तुल्यता वर्ग जो होगा वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा एक सेट के, ठीक है। किसके बराबर होगा? एक सेट के बराबर होगा, है ना। और इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? इस सेट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिनसे एक्स कनेक्टेड है, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिखो, एक्स का तुल्यता वर्ग जो होगा वो एक्स से कनेक्टेड, कनेक्टेड को हो या रिलेटेड को हो, रिलेटेड क्या तो ज़्यादा सही रहेगा, एक्स से संबंधित, एक्स से संबंधित घटकों का समुच्चय,
लिख लो, इसका मतलब समझाता हूँ। देखो भाई, तुल्यता वर्ग क्या होता है बेटा? पहली बात तो ये समझो कि तुल्यता वर्ग जो है ना वो एलिमेंट का निकलता है। किसका निकलता है? एलिमेंट का। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना उनका तुल्यता वर्ग निकलता है। ठीक है, तुल्यता वर्ग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तुल्यता वर्ग को हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि मैं x का तुल्यता वर्ग निकाल रहा हूँ ना, तो मैं ये वाले ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर x लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा x का तुल्यता वर्ग क्या होता है? x का तुल्यता वर्ग एक सेट होता है, और इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं जिससे x कनेक्टेड है? ठीक है ना, इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं जिससे x कनेक्टेड है? मान लो कि x जो है वो y से कनेक्टेड है, तो y इस सेट के अंदर आ जाएगा। x जो है मान लो z से कनेक्टेड है, तो z भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, x जो है मान लो कि x से कनेक्टेड है, तो x भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि भाई x का तुल्यता वर्ग जो है ना वो एक सेट होता है। ठीक है, जिसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? जिसके अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो x से कनेक्टेड है। ठीक है, जिसके अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो x से कनेक्टेड है, जो x से क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जोड़ा किससे कनेक्टेड होता है? ये जोड़ा बिलोंग करता है संबंध से। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान से समझना, लिखना मत। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। मैंने एक संबंध ले लिया आर जिसके अंदर एलिमेंट है 1,1 2,2 3,3 1,3 3,1। ठीक है, अच्छा भाई, अब पहले तो बात तो ये बताओ कि क्या ये संबंध इस पे तुल्यता संबंध है या नहीं है? क्या ये संबंध इस पे तुल्यता संबंध है या नहीं है? तुल्यता संबंध है ना भाई गौरव, है ना? क्यों तुल्यता संबंध क्यों है? क्योंकि समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो तुल्यता संबंध इस पे है। ठीक है, अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि भैया तुल्यता वर्ग बताओ। तुल्यता वर्ग किसका निकलता है? तुल्यता वर्ग किसका निकलता है? एलिमेंट्स का। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनका तुल्यता वर्ग निकलेगा। तो जैसे मान लो कि मैंने तुमसे पूछ लिया कि यार मुझे एक का तुल्यता वर्ग बताओ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, एक का तुल्यता वर्ग में क्या आएगा? एक के तुल्यता वर्ग में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिससे एक कनेक्टेड है। एक किससे कनेक्टेड है बेटा? सर जी एक से कनेक्टेड है और एक 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक का तुल्यता वर्ग क्या हो जाएगा? एक का तुल्यता वर्ग ये हो जाएगा, ये वाला सेट। बस समझ में आ गई? ठीक, यही तो डेफिनेशन थी। ये देखो, अगर मुझे x का तुल्यता वर्ग निकालना है तो मुझे वो वाले एलिमेंट निकालने पड़ेंगे जिससे x कनेक्टेड है, और ये जो जोड़ा है ना ये संबंध में होगा। तो वही तो चीज मैंने यहाँ पे करी। अगर मुझे एक का तुल्यता वर्ग निकालना है तो मुझे इस संबंध में चेक करना पड़ेगा कि एक किससे कनेक्टेड है, उसको लिख दूंगा, वो तुल्यता वर्ग बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया दो का तुल्यता वर्ग बताओ, तो तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे कि इस संबंध में दो किस किस से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है भाई? तुमको जी दो से सिर्फ, और किसी तो कनेक्टेड नहीं है, तो दो का तुल्यता वर्ग दो हो गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तीन का तुल्यता वर्ग बताओ, क्या बोलोगे? तो बोलो जी तीन किससे किससे कनेक्टेड है? एक तो तीन से और एक से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं 3,1 लिखूं और 1,3 लिखूं, बात सेम है कि अलग है? अगर यहाँ पे 3,1 लिख देता हूँ या फिर मैं इसको 1,3 लिख देता हूँ, बात सेम है कि अलग है? सेम है, सेम है बेटा, सेम है, क्योंकि सेट है ना। यहाँ पे करली ब्रैकेट लग रही है बेटा, करली ब्रैकेट लग रही है। करली ब्रैकेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता, स्मॉल ब्रैकेट हो क्लोज ब्रैकेट हो उसमें मायने रखता। ठीक है ना, तो 3,1 लिखूं या 1,3 लिखूं, बात तो एक ही है। तो मैं कह दूंगा भैया तीन जो है वो एक से कनेक्टेड और तीन से कनेक्टेड, तो ऐसे लिख दिया। बस समझ आ गई? तो ये हमारे क्या है? तुल्यता वर्ग, ऐसे बताते हैं तुल्यता वर्ग। बात क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो भाई। मान लो कि मेरे पास सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। मैंने एक संबंध लिया आर जिसके अंदर जोड़े हैं 1,1 2,2 3,3। अब मुझे बताओ कि क्या आर ए पर तुल्यता संबंध है या नहीं है? आर ए पर तुल्यता संबंध है या नहीं है? क्यों है? समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे है ना एक का तुल्यता वर्ग बताओ, दो का तुल्यता वर्ग बताओ, तीन का तुल्यता वर्ग बताओ, तो कौन कौन बच्चा बता सकता है? हैंड रेज करना एक बार।
सभी बच्चे बताने लायक होंगे? ठीक है भाई, ठीक है, हैंड डाउन कर लो। तो एक का तुलता वर्ग क्या होगा? एक जिससे कनेक्टेड है, एक किससे कनेक्टेड है? एक से। तो एक का तुलता वर्ग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दो का तुलता वर्ग ये हो जाएगा। तीन का तुलता वर्ग ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको हम तुलता वर्ग बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तुलता वर्ग से संबंधित अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, अभी तक तो किसी ने कोई पूछा नहीं। ठीक है, कंपटीशन में पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज लिखी है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो तुलता वर्ग क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है भैया। अच्छा, अब एक नया टॉपिक सीखते हैं। देखो, ये मैंने तुमको बताया कि तुलता वर्ग होते हैं, है ना। अब ये जो सेट है ना, ये जो सेट है, ये जो सेट है भैया, ये जो सेट है, अगर आप इनको ध्यान से देखें ना, तो इनमें एक खास बात है। खास बात क्या है कि अगर तुम इसका यूनियन लोगे, अगर तुम इसका यूनियन लोगे तो तुम्हें वापस से ए सेट मिल जा रहा है। मिल रहा है ना? अगर तुम इनका यूनियन लोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? तुमको जी ए सेट मिल रहा है। और अगर तुम इनका इंटरसेक्शन लोगे, इनका इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? इनका इंटरसेक्शन क्या है? इनका इंटरसेक्शन क्या है बेटा? इनमें कॉमन क्या है? तो इनका इंटरसेक्शन है जी फाई। ठीक है, जो तुम्हारे ये, जो तुमने ये तुलता वर्ग बताए हैं ना, इसमें से तुमने ऐसे सेट उठाने हैं, इनमें से ऐसे सेट उठाने हैं जिनका यूनियन करने पे ए सेट बन जाए और जिनका इंटरसेक्शन करने पे फाई बन जाए। अगर तुम ऐसे सेट ढूंढ लेते हो ना, तो ये जो सेट हैं, ये जो तुम्हारे सेट हैं, ये जो तुम्हारे सेट हैं, ये कहलाते हैं पार्टीशन। क्या कहलाते हैं? पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन माने विभाजन। किसका विभाजन? ए का। वापस समझो, जो तुम्हारी तुलता वर्ग थे ना, इसमें से ऐसे सेट निकाल लो जिनका यूनियन करने पे तो ए सेट बन रहा हो, ठीक है, और जिनका इंटरसेक्शन करने पे फाई बन रहा हो। तो वो जो सेट होते हैं ना, उनको हम पार्टीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऐसे सेट कौन से हैं जिनका यूनियन करने पर ए बन रहा हो, जिनका इंटरसेक्शन लेने पे फाई बन रहा हो? ऐसे सेट कौन से हैं इन तीनों में से? तुमको जी तीनों है, तो पार्टीशन के तीन बन गए। ये जो तीन सेट देखो ना, ये पार्टीशन कहलाएंगे। ये तीन क्या कहलाएंगे? पार्टीशन कहलाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? वापस समझाता हूँ, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। देखो, यहाँ पे देखना ध्यान से। ये हमारा क्या था? तुलता वर्ग था एक का। ये दो का तुलता वर्ग था। ये तीन का तुलता वर्ग था। ठीक है, अब ये तीन तुम्हारे तीन जो है तुम्हारे पास सबसेट है, ऐसे समझ लो। तीन सबसेट ही तो हैं। ठीक है, इसमें से ऐसे सबसेट उठा लो जिनका यूनियन करने पर ए सेट बन रहा हो। इनमें से ऐसे सबसेट उठा लो जिनका यूनियन करने पर ए सेट बन रहा हो। तो ऐसे कौन से सेट है बताना जरा एक बार। एक तो ये है, और एक कौन सा है? ये है। ये है ना भाई? इनका यूनियन करोगे तो क्या बनेगा? ए सेट बन रहा है। और इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे तुम्हारे? पार्टीशन। तुलता वर्ग में जो तुम्हारे तुलता वर्ग आए ना, उसमें से अगर तुमने ऐसे सेट उठा लिए जिनका यूनियन करने पे तो ए सेट बन रहा हो, जिनका इंटरसेक्शन करने पे फाई बन रहा हो, तो वो जो सेट होते हैं ना, उनको हम पार्टीशन बोलते हैं। ये भी पार्टीशन है, ये भी पार्टीशन है। इसको P1 बोलते हैं, इसको P2 बोलते हैं। ठीक है, P1 P2 बोल दो, कोई भी नाम दे दो यार। हमने नाम दे दिया P1 P2। ठीक है, पार्टीशन की खास बात क्या होती है? पार्टीशन की खास बात ये होती है कि अगर तुम इसका यूनियन लोगे तो तुम्हें क्या मिलता है? ए सेट। और अगर तुम इसका इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हें क्या मिलता है? फाई। ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है ये। तो हमने क्या लिया? एक सेट ये लिया, एक संबंध ये लिया। ये संबंध इस पर क्या है? तुलता संबंध है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि भैया एक का तुलता वर्ग बताओ, दो का तुलता वर्ग बताओ, तीन का तुलता वर्ग बताओ। एक का तुलता वर्ग क्या होगा भैया? तुमको जी एक जिससे से कनेक्टेड है। एक किसके से कनेक्टेड है? तुमको सर जी एक तो 1 से कनेक्टेड है और एक 2 से कनेक्टेड है। 2 किसके से कनेक्टेड है? तुमको जी 2 से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। तो इसको 1, 2 लिख देना चाहे, बात तो एक ही है। अच्छा, 3 किसके से कनेक्टेड है? 3 से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास क्या आ गए? क्या आ गई है? ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? तुलता वर्ग आ गए।
1 का तुलता वर्ग, 2 का तुलता वर्ग, 3 का तुलता वर्ग। अच्छा, अगर ये जो तुलता वर्ग आए इसमें से मैं ऐसे सेट उठा लेता हूं, ऐसे सेट उठा लेता हूं जिसमें जिसका यूनियन करने पे ए सेट बन जाए और जिसका इंटरसेक्शन करने पे फाई आए, तो वो जो सेट होंगे ना वो पार्टीशन कहलाएंगे। ऐसे सेट बताना कौन कौन से हैं आपको। सर 1,2 ये वाला सेट उठा लो और ये वाला सेट उठा लो, ये दो ऐसे सेट है ना जिसका यूनियन करने पे क्या बनेगा, ए सेट बनेगा, और जिसका इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा, फाई आएगा। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, पार्टीशन। किसके पार्टीशन, इस ए सेट के। ए सेट के टुकड़े ही तो हैं ये, तो इनको हम ए सेट का पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लेट से मैं P1 बोल देता हूं, इसको मैं लेट से P2 बोल देता हूं। पार्टीशन की खास बात क्या होती है कि इनका यूनियन करने पे क्या आता है, ए सेट, और इनका इंटरसेक्शन करने पे क्या आता है, फाई। समझ गए, ठीक है ना। क्या क्या बातें पढ़ी, संबंधों के प्रकार पढ़े। संबंधों के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा है, समतुल्य। दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, संक्रामक। चौथा कौन सा है, तुलता संबंध। फिर हमने अगला टॉपिक क्या पढ़ा, तुलता वर्ग। तुलता वर्ग के अंदर ही हमने एक टॉपिक पढ़ा, क्या नाम उसका, पार्टीशन। ये सारी राम कहानी थी रिलेशन की, संबंध हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रखा है, बोल रखा है कि निर्धारित करो कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध समतुल्य है, कौन सा सममित है, कौन सा संक्रामक है। फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, तीनों चेक करने पड़ेंगे अपने को। कैसे लिखना है ये सारी चीज बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना। क्या क्या कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 ऐसे करते करते 14 तक। संबंध दे रखा है आर। संबंध क्या है, संबंध तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले कोशिश ये करो कि अगर तुम इसको रोस्टर रूप में ला पाओ तो उसको पहले लेके आओ, क्योंकि उसमें आसान पड़ता है। तो उसको पहले रोस्टर रूप में लेके आएंगे। तो मैं सेट क्या दे रखा है, सेट में दे रखा है 1 2 3 ऐसे करते करते 14 तक। संबंध हमें क्या दे रखा है, इसने क्या कहा, संबंध में जोड़े होते हैं, ये बात तो मैंने पहले बताई थी। तो इसमें कहा कि संबंध है, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं, इस संबंध के अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें पहले घटक का अगर तुम 3 गुना कर दो, पहले घटक का 3 गुना कर दो और दूसरा घटक घटा दो तो 0 आता है, ठीक है। तो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, क्या इस संबंध के अंदर ये आ जाएगा, क्या इस संबंध के अंदर ये वाला जोड़ा आएगा, क्या इस संबंध में ये जोड़ा मिल जाएगा तुमको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या इस संबंध में ये जोड़ा मिल जाएगा तुमको, ये जोड़ा मिल जाएगा ना, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। पहले घटक का 3 गुना करके दूसरा घटक घटाने पे 0 आ रहा है ना, तो इसके अंदर जाएगा। क्या इसके अंदर ये चला जाएगा, ये वाला जोड़ा इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। पहले का 3 गुना करके दूसरा घटाने पे 0 नहीं आ रहा, यानी कि इस संबंध के अंदर केवल वही जोड़े ठुसाने हैं, इस संबंध के अंदर केवल वही जोड़े ठुसाने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अच्छा एक चीज पूछता हूँ, बताना तुम जरा, क्या इसके अंदर ये वाला जोड़ा चला जाएगा, है ये जो गर्दन हिला रहे हैं ना बेटा, हाँ जो बोल रहे हैं वो पिटेंगे यहाँ पे। क्या इस संबंध के अंदर ये वाला जोड़ा चला जाएगा बेटा, दिलकुश क्यों नहीं जाएगा बेटा, बता सकता है, दिलकुश बता सकता है भाई, है दिलकुश बता सकता है, तो भैया समझ में आना चाहिए सबको। दिलकुश क्यों नहीं जाएगा बेटा, ये जोड़ा इस संबंध क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सर ए में सर 15 तक है ही नहीं सर। हाँ ये भी तो चेक करना है तुमको। जी सर। जोड़े यहाँ पे जो जोड़े बनते हैं उसके अंदर जो घटक होते हैं वो ए सेट से बिलोंग कर रहे होते हैं भैया, तभी तो आर जो है वो ए पर संबंध है। अगर जी कोई सर। संबंध ए पर है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जोड़े जो आएंगे उसके जो घटक होंगे वो ए सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखा करो। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ लो। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये जो संबंध है ना इसके अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें जिसमें खास बात यह है कि जो पहला घटक है ना उसका 3 गुना करके दूसरा घटक घटाने पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जोड़ेंगे वो चेक करना पड़ेगा भैया। चेक करते हैं। मान लो कि पहला घटक 1 है, पहला घटक मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो दूसरा घटक क्या मानूं जिससे कि ये जो जोड़ा है वो इसके अंदर चल जाए,
अगर पहला घटक मैं मानता हूं तो दूसरा घटक मुझे क्या मानना चाहिए जिससे कि ये जोड़ा इसके अंदर चला जाए? उंगली से बता दो, 1 2 3 जो भी चीज है, 3 मानना चाहिए। पहला घटक अगर मैं 2 मान लिया तो दूसरा घटक क्या मानना चाहिए जिससे कि इसके अंदर चला जाए? 6 आना चाहिए, ठीक है। पहला घटक 3 मान लिया तो दूसरा घटक क्या मानना चाहिए जिससे कि इसके अंदर चला जाए, जोड़ा इसके अंदर चला जाए? कितने बोल रहे हो भैया, 9 बोल रहे हो क्या? गलत ना करा दियो। पहला घटक 4 मान लो तो दूसरा घटक क्या मानना चाहिए जिससे कि जोड़े के अंदर चला जाए? 12। पहला घटक 5 मान लो तो दूसरा घटक क्या मानना चाहिए जिससे कि इसके अंदर चला जाए? आप कहोगे सर मानना तो 15 चाहिए लेकिन ये जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ए सेट के अंदर 14 तक लिखा है ना। ठीक है, समझो भैया, हमने इस संबंध को रोस्टर रूप में बदल दिया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये जो संबंध है वो समतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं, वो चेक करना है। चेक करते हैं, मुझे बताओ कि ये जो संबंध है वो समतुल्य है या नहीं है। समतुल्यता को चेक कर रहे हैं भैया, ये संबंध ए पर समतुल्य है या नहीं है। समतुल्य की डेफिनेशन क्या थी कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। क्या तुम्हें सभी एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लिखो कैसे? तुम कहोगे यहां पर एक जो है ना वो तो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक का एक से जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अतः यह जो आर है वो समतुल्य नहीं है। ठीक है, तुमको सर जी कोई दूसरा एग्जांपल नहीं ले सकते थे? हम ये बोल सकते थे भाई दो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 2,2 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये समतुल्य नहीं है, वैसे ही बोल सकते थे भैया। मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ नहीं होती है ना तो उसको हम किसी एक एग्जाम्पल को लेकर दर्शाते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ होगी ना तो उसको हमें जनरल वे में दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में कोई चीज़ अगर नहीं है ना तो उसको कोई भी एक एग्जाम्पल लेके लिख दो, चलेगा। अगर कोई चीज़ है तो उसको तुम्हें जनरल वे में लिखना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये समतुल्य संबंध नहीं है। अब चेक करते हैं कि सम्मित है या नहीं है। बताओ भाई, सम्मितता को चेक करना है। ये संबंध ए पर सम्मित है या नहीं है? सम्मित की डेफिनेशन क्या थी? सम्मित की डेफिनेशन बताना। नहीं है कर रहे हो। जितने भी जोड़े इसके अंदर हैं उनका उनका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो 1,3 का उल्टा होता है 3,1। क्या इसके अंदर दिख रहा तुमको? नहीं दिख रहा, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे क्या लिखूं? यहां 1,3 बिलोंग कर रहा है किससे? संबंध से। परंतु 3,1 संबंध के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, आगे, अतः आर जो है वो सम्मित नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। संक्रामकता को चेक करना भैया, संक्रामकता को चेक करना है। तो संक्रामक है या नहीं है? आर ए पर संक्रामक है या नहीं है? चेक कर लो अच्छी तरह से, आर ए पर संक्रामक है या नहीं है? तुम कहोगे सिर्फ आर संक्रामकता के लिए हर जोड़े को टेस्ट करना होता है, पहले इसको लेते हैं, चकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ए भी मानूंगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? 3 से स्टार्ट होने वाले की। 3 से स्टार्ट होना ये है। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी क्या हो जाएगा? 1,9। 1,9 दिख रहा है कहीं पे तुमको? यानी कि ये फेल हो गया। अगर एक भी फेल हो गया तो ये भी फेल हो गया। बस समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्या लिखूं यहाँ पे संक्रामकता के लिए? हम लिखेंगे यहाँ 1,3 संबंध के अंदर था, 1,3 संबंध के अंदर था ना, और 3,9 भी संबंध के अंदर था। ए बी बी सी मिल गया। मुझे तलाश थी किसकी? 1,9 की। लेकिन 1,9 था क्या संबंध के अंदर? तो 1,9 संबंध के अंदर नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। नोट करो बेटा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। दिख रहा है क्या? नोट कर लो, जैसे मैंने नोट करा वैसे करना,
थोड़ा और छोटा करना पड़ रहा है भैया मेरे को, क्योंकि ये भी चीज़ लिखनी पड़ेगी। पहले ए सेट लिखते हैं, सामने देखो ए सेट लिखा, वापस रिपीट कर देता हूँ, एक बार सुन लो, 1 सेकंड का समय ले दो। ए सेट लिखा, ठीक है, जो हमारा संबंध था उसको रोस्टर रूप में लिख दिया, ठीक है। कई बार संबंध ऐसे होंगे जिसको रोस्टर रूप में लिखना मुश्किल होगा, तो उसका भी तरीका होता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन जिसको तुम रोस्टर रूप में लिख सकते हो ना, उसको रोस्टर रूप में लिख दिया करो। तो ए सेट लिखा, रोस्टर रूप में लिख दिया। उसका समतुल्यता को चेक करना था, वो कर लिया। समतुल्यता नहीं था तो कोई भी एग्जाम्पल लेके बता सकते हो, ठीक है। सम्मिता को चेक करना था, वो भी कर दिया। सम्मिता नहीं था तो कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। संक्रामकता को चेक करना था, संक्रामक भी नहीं था तो कोई एग्जाम्पल लेके बता दिया। अगर होता ना, अगर मान लो कि समतुल्य होता तो मैं इसको जनरल वे में लिखता, ठीक है। जनरल वे में कैसे लिखता वो बताऊंगा, लेकिन पहले ये कर लो, करो नोट फटाफट से। सर अगर एक तुल्य आ जाता तो फिर और ये दो भी निकाल के देखते। हाँ, तीनों निकाल के देखने हैं, तीनों के बारे में पूछा है, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक। आ जाओ भाई, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। क्या बोल रखा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में नेचुरल नंबर का सेट है भैया, है ना। तो तुम्हें समुच्चय किसका दे दिया, तुम्हें समुच्चय दे दिया नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के सेट को चाहे तो तुम ऐसे डिनोट कर दो या फिर डार्क सा बना दो, एक ही चीज़ है भाई, है ना। अच्छा, एक यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कई बच्चों को। अच्छा, एक तो मैंने ऐसे आर लिख दिया और एक ऐसे आर लिख दिया, इनमें फ़र्क है। ये तो तुम्हें किसके बारे में बता रहा है, रियल नंबर के सेट के बारे में, और ये तुम्हें किसके बारे में बता रहा है, संबंध के बारे में, मतलब मैथमेटिक्स यहाँ पे देखें तो इस चैप्टर में, ठीक है। तो तुम्हें सेट क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है भैया, नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 ऐसे करते करते आगे तक चलता जाएगा भैया, ऐसे लिख देना, ठीक है। अच्छा, और संबंध क्या दे रखा है तुमको, तुमको जी संबंध कुछ इस प्रकार से है कि इसके अंदर जो जोड़े हैं, संबंध के अंदर क्या होते हैं बेटा, जोड़े। इसके अंदर जो जोड़े हैं ना, उनमें खास बात यह है, उनमें खास बात यह है कि जो दूसरा घटक है वो पहले घटक से 5 ज्यादा है, ठीक है, और जो पहला घटक है वो 4 से छोटा है, ठीक है। अब इसको तुम्हें रोस्टर रूप में चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है ना, रोस्टर रूप में चेंज करते हैं भाई। तो इस संबंध के अंदर कौन कौन से जोड़े आएंगे बताओ भाई। तुमको सर जी एक्स की वैल्यू एक बार 1 ले लो, एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्योंकि 4 से छोटी है, एक्स की 4 से छोटी है ना, तो एक्स की वैल्यू 1 ले लो। अगर एक्स की वैल्यू 1 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या लेनी चाहिए जिससे कि ये जो जोड़ा है वो संबंध के अंदर आ जाए, उंगली से बताओ भैया, उंगली से। तुम कहोगे सर जी वाई की वैल्यू लेनी चाहिए तुम्हें 6, है ना, या इसमें रख के देख लो, वो तुम्हारी इच्छा है यार। अच्छा, एक्स की वैल्यू 2 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, तुमको जी 7। एक्स की वैल्यू 3 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, तुमको जी 8। एक्स की वैल्यू 4 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 4 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। देख गौरव की उंगली टूटेंगी भाई आज, एक्स के लिए 4 ले ही नहीं सकता भैया, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि क्वेश्चन में मना किया है, ठीक है। तो इस संबंध के अंदर केवल ये 3 ही जोड़े आएंगे, समझ में आ गई। अब मुझे चेक करना है कि समतुल्य है या नहीं है, बताओ भाई समतुल्य है या नहीं है। समतुल्य है या नहीं है, नहीं है ना। कैसे लिखेंगे, किसी से पूछ लेते हैं, लेट से महेश से पूछते हैं। महेश, समतुल्य तो नहीं है, कैसे लिखूंगा। सर ये ए जो है वो एक जो है वो ए से बिलोंग करता है, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ यहाँ एक, एक जो है वो ए से बिलोंग करता है, हम्म, लेकिन सर ये 1,6 जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। हाँ, ये जो संबंध है ना वो समतुल्य नहीं है, सिंपल बोल दे ऐसे, ठीक है भैया, ये बात तो समझ में आ गई। क्या ये सम्मित है या नहीं है, समतुल्य तूने बता दिया, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये सम्मित है या नहीं है, सम्मितता की जांच कर रहे हैं। सर ये सम्मित नहीं है। क्या लिखूं, सम्मित क्यों नहीं है, पहले तो ये बता, सम्मित की डेफिनेशन क्या होती है। और सर दो इनको सर हम विपरीत कर देंगे तो ये इसके बराबर होगा। मतलब आर के अंदर जितने जोड़े हैं ना उनका उल्टा करने पर वही उसी के अंदर आने चाहिए। हाँ, अच्छा, इसका उल्टा इसके अंदर है, नहीं है। तो क्या लिखूं यहाँ पे, सर ये 1,6 जो है वो यहाँ आर से यहाँ ये जो जोड़ा है वो इस संबंध के अंदर है, ठीक है।
आगे परंतु इसका उल्टा जो है वो इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? अतः ये सम्मित अतः वो आर सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। ठीक है, चल ठीक है भाई। क्या ये संक्रामक है या नहीं है? संक्रामक नहीं, संक्रामक है या नहीं है भैया? संक्रामक तो है सर। सही से बताओ, सोच सोच के, गलत मत बताना। संक्रामक है या नहीं है? 100% श्योरिटी के साथ बताना बेटा, नहीं तो ऐसे यहाँ पे ऐसे चट आएगा ऐसे। बताओ भाई, संक्रामक है या नहीं है? पक्का? अमनदीप बेटा भाई, संक्रामक है या नहीं है? है भाई संक्रामक। कैसे संक्रामक? तुमको जी हर जोड़े को टेस्ट करना होता है। अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा तो ए बी इसको ले लिया, तो मुझे किसकी जरूरत है महेश? सर वो मुझे 6 से शुरू होने वाली 6 से शुरू होने वाला दिख रहा है तेरे को कहीं पे? नहीं है सर। तो ये टेस्ट में पास हुआ कि फेल हुआ? पास हो गया। पास हो गया। अच्छा, अब किसकी तलाश है? अब 7 से शुरू होने वाली 7 से वाला दिख रहा है तेरे को? नहीं है सर। तो टेस्ट में पास हुआ फेल हुआ? पास हो गया। किसकी तलाश है? अब 8 से शुरू होने वाली दिख रहा है तेरे को? नहीं है, टेस्ट पास में हो गया। तो तीनों पास, तो ये भी पास। अगर कोई एक भी फेल होता तो ये फेल। ठीक है, तो क्या लिखेगा यहाँ पे? लिखेगा क्या? सर यहाँ यहाँ देख मेरी बात वापस समझो। अगर कोई चीज़ होती है ना तो उसको हम एग्जाम्पल लेके नहीं बताते। जैसे संक्रामक है ना, तो उसको तुम ऐसे नहीं बताओगे कि भैया एग्जाम्पल लेके 1,6 था तो ये भी देखा ये भी देखा, ऐसा कुछ नहीं कहोगे तुम। ठीक है, उसको जनरल वे में बताना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो सर जनरल ए बी यहाँ जनरल वे में कैसे बताओगे वो समझो। तुम कहना कि यहाँ ए बी और बी सी जैसे, ए बी और बी सी जैसे क्रमित युग्म आर में नहीं है। ए बी तो है, लेकिन फिर ए बी और बी सी दोनों देखना होता है ना बेटा। ठीक है, तो ए बी और बी सी जैसे क्रमित युग्म यहाँ पे आर में नहीं है ना। अतः ए सी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ए सी को ढूंढने की, बोल भाई, आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अतः अतः क्या बोलूंगा? अतः यह संबंध संक्रामक है। संक्रामक है। अर्जुन कहाँ गया भैया? बोल भाई अर्जुन। अरे सर वो स्वयं तुल्यता वाला एक बार दोबारा देखना। सर 1,6 बिलोंग्स टू आर है तो सही, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं, है। वो बात समझो। समतुल्यता की डेफिनेशन पे हम डिपेंड करते हैं ना। हमें डेफिनेशन देखनी है समतुल्यता की। समतुल्यता संबंध की डेफिनेशन क्या है कि हर जोड़े का खुद से, हर एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, 1,6 तो है इसके अंदर, लेकिन खुद से खुद का जोड़ा देखना अपने को। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, 1,1 लिखना पड़ेगा। बात ठीक है बेटा तेरी, ठीक है ना भाई? मेरी गलती थी इसके अंदर, और तो सब ठीक होगा, है ना? तो इस तरीके से करना था। समझ में आ गया? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बाद में नोट कर लेना। एक क्वेश्चन करा देता हूँ बस, फाइनल है पक्का। हाँ भैया, इसको खुद ट्राई करो एक बार। तो इसको करा ही देता हूँ भाई, करा देता हूँ। सुनो, क्या क्या कि एक सेट है ए सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक संबंध आर दे रखा है। आर के अंदर क्या है? आर के अंदर होते क्या? संबंध के अंदर क्या होते हैं बेटा? जोड़े होते हैं जो किसी स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है ना? संबंध वैसे अगर रियल लाइफ में देखें तो संबंध का मतलब क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में संबंध, है ना? मैथमेटिक्स में भी ये चीज होती है, दो अंकों के बीच में संबंध, दो आकृतियों के बीच में संबंध। ठीक है ना? संबंध क्या होता है? किसी स्पेशल क्वालिटी को बता रहा होता है। ठीक है, जैसे माँ बेटे का संबंध है तो क्वालिटी क्या है कि भैया वो माँ बेटे हैं, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे नंबर्स के अंदर संबंध का चक्कर है भैया ये। ठीक है, तो इस संबंध के अंदर किस प्रकार के जोड़े आएंगे? इस संबंध के अंदर उस प्रकार के जोड़े आएंगे जहां पर दूसरा घटक भाज्य है x से, मतलब दूसरा घटक पहले वाले से भाग हो रहा है। दूसरा घटक पहले वाले से क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो इसके अंदर जोड़े बताओ कौन कौन से आएंगे। अगर मान लो कि पहला घटक मैं 1 लेता हूँ, पहला घटक ले लिया मैंने, 1 ले लिया, y भाज्य है x से,
y भाग होता है x से। तो 1 से भाग होने वाले कौन सा दूसरा नंबर है जो 1 से भाग हो जाए, मतलब 1 से भाग हो जाए भाई। जैसे अंदर क्या ढालूं कि जो 1 से भाग हो जाए, y भाज्य है x से ना, तो जो दूसरा घटक है वो 1 से भाग होना चाहिए। तो दूसरा घटक क्या होगा, 1 से भाग होने वाला कौन सा है, उंगली से बताओ, 1 है। बस समझ में आ गई। 1 से भाग होने वाला 2 हो सकता है, 1 से भाग होने 2 नहीं हो सकता, ठीक है। y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, 2 1 से भाग होना चाहिए, 2 1 से भाग होता नहीं होता, होता है, ठीक है। अच्छा 1 से तो ऐसे समझ लो, चाहे दूसरा जो है ना वो पहले वाले से भाग होना चाहिए, ऐसे समझ लो, दूसरा पहले वाले से भाग होना चाहिए, चाहे ऐसे समझ लो। और बताओ और कौन सा हो सकता है, 1,3, और कौन सा हो सकता है, 4, 1,5, 1,6, 1,7, है ना, नहीं होगा, 1,7 नहीं होगा क्योंकि 7 है ही नहीं ना बेटा। और क्या होगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, और क्या होगा भैया, y भाज्य x से, है ना, y x से भाज्य है, यानी दूसरा अंक जो है वो पहले वाले से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ढालू जो 2 से भाग हो जाए, 2। यहाँ पे क्या ढालू कि जो 2 से भाग हो जाए, 4। यहाँ पे क्या ढालू कि जो 2 से भाग हो जाए, 6, ठीक है। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या ढालू कि जो 3 से भाग हो जाए, 3। यहाँ पे क्या ढालू कि जो 3 से भाग हो जाए, 6। अच्छा, और 4 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या ढालू जो 4 से भाग हो जाए, 4। 5 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या ढालू कि जो 5 से भाग हो जाए, यहाँ पे क्या 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या ढालूं कि जो 6 से भाग हो जाए, 6। यही होंगे ना भैया, वापस समझो, y भाज्य है x से, दूसरे वाला पहले वाले से भाग होना चाहिए, 2 1 से भाग हो रहा है, 3 1 से भाग हो रहा है, 4 1 से भाग हो रहा है, 5 1 से भाग हो रहा है, 6 1 से भाग हो रहा है, 2 2 से भाग हो रहा है, 4 2 से भाग हो रहा है, 6 2 से भाग हो रहा है, समझ रहे हो, तो सारे जुड़े आगे। बस समझ में आ गई। गौरव बता दिया अगर भाई तू हंसता है तो मेरे को लगता है कहीं गलती कर दी हमने। चलो भैया यहाँ तो बस समझ में आ गई। अब हमें चेक करना है कि समतुल्य है नहीं है, बताओ समतुल्य है या नहीं है। किसी एक बच्चे को लेते हैं, मुजम्मिल आज झूठ बोल रहा है, गलत बता रहा है आज मुजम्मिल, ये मुजम्मिल समतुल्य है या नहीं है बेटा, नहीं है सर। समतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है, सर उसके सारे पद ए कॉमा ए होने चाहिए, ठीक है, 1,1 2,2 3,3 1,1 दिख रहा है, है सर, है तो आंखें खोल ले भाई, बटन कहीं के, 6 तक। आंखें खोल लिया कर यार, क्या। अच्छा अब देख, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये समतुल्य संबंध है ना भाई। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि यहाँ नहीं, एक बिलोंग कर रहा है इससे, मतलब ऐसे नहीं लिख बिल्कुल सकते, नहीं। ऐसे लिखने का तरीका भी ठीक नहीं है ये, है ना, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे वो समझ लो भैया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो समझ लो भाई। देखो यहाँ पे मैं क्या देखने को मिल रहा है कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना, ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उनका खुद से खुद का जोड़ा, जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4, खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा समतुल्य संबंध है। अब लिखेंगे कैसे इसको, इसको हमें ना जनरल वे में लिखेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ मैथमेटिक्स में होती है ना उसको हम जनरली वे में लिखते हैं, और कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। अब ये समतुल्य संबंध है तो उसको हमें जनरली वे में लिखना पड़ेगा। कैसे, हम कहेंगे कि यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ये फॉर ऑल लगा दिया ना, फॉर ऑल का मतलब होता है कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, उनके लिए हमें ये देखने को मिल रहा है कि ए बिलोंग कर रहा है इस संबंध से, समझ रहे हो। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सबके लिए हमें ये देखने को मिल रहा है कि उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अतः यह संबंध समतुल्य है, बस ऐसे लिख देना, कोई और रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आर था, जो संबंध था वो रोस्टर रूप में था, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं इस संबंध को रोस्टर रूप में ना बना पाता ना तो मुझे यहाँ पे रीजन भी लिख के दिखाना पड़ता। अब ये चूंकि रोस्टर रूप में है तो टीचर हम यहाँ पे साफ साफ देख सकता है
ये तो तभी तो लिखा मैंने यहाँ का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन अगर मान लो कि ये जो आर है, ये जो रिलेशन आपका जो संबंध है, ये अगर मान लो रोस्टर रूप में ना होता, रोस्टर रूप में ना लिखा जा सकता, तब मुझे यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आर के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि हर एक एलिमेंट का खुद से खुद का जोड़ा इसके अंदर साफ साफ हमें दिख रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे रीजन लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे अगला जो पार्ट है ना, उसके अंदर हम आर सेट बना नहीं पाएंगे। ठीक है, जो संबंध है ना वो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा बनेगा, तो वहां पे मुझे रीजन भी लिख के दिखाना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है बेटा। तो समतुल्य तो हो गया भाई। अब हमें चेक करना है किसको, सममितता को चेक करना है। अब सममितता को कैसे चेक करेंगे, तो पहले बताओ कि सममित है या नहीं है। आप कहेंगे सर सममित की डेफिनेशन क्या थी कि हर एक जोड़े का उल्टा भी उस संबंध के अंदर होना चाहिए। चेक करते हैं इस जोड़े का उल्टा इस संबंध के अंदर है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर इस जोड़े का उल्टा करेंगे तो 1,1 आएगा, वो इसके अंदर है। अच्छा, इसका उल्टा करना, तुमको सर इसका उल्टा करेंगे तो 2,1 आएगा। क्या इस संबंध के अंदर आपको 2,1 दिख रहा है? आप कहेंगे सर 2,1 तो नहीं दिख रहा है ना, यानी कि ये हमारा सममित संबंध नहीं है। और मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज नहीं है ना, तो उसको एग्जाम्पल लेके बता सकते हो। जैसे सममित संबंध नहीं है ना, तो एग्जाम्पल लेके बता दो। एग्जाम्पल लेके कैसे बताओगे, आप कहोगे सर यहाँ 1,2 तो संबंध के अंदर था, परंतु 2,1 संबंध के अंदर नहीं है, अतः यह संबंध सममित नहीं है। समझ में आ गई, क्लियर बात? ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा मतलब यानी कि हमें संक्रामकता चेक करनी है। संक्रामकता हमें चेक करनी है भैया, कि संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक है या नहीं है वो कैसे चेक करोगे, आप इनसे देख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए हमें हर जोड़े पे टेस्ट करना होता है, लेकिन उसकी ट्रिक क्या बताई? ट्रिक ये बताई कि अगर जोड़े में पहला घटक और दूसरा घटक सेम है, तो वो इस टेस्ट को पहले ही पास कर जाते हैं। संक्रामकता वाले टेस्ट को पहले ही पास कर जाते हैं, तो उसको चेक मत करो। चेक करोगे टाइम वेस्ट होगा खामखा, है ना। तो इन पे पहले टिक मार दो, जैसे ये है इस पे पहले टिक मार दो, इसने संक्रामकता का टेस्ट पास करना ही करना है, इस पे पहले टिक मार दो, इस पे। अच्छा, और इस पे पहले टिक मार दो, क्योंकि ए बी बी सी ऐसे करोगे ना तो इसने टेस्ट को पास करना ही करना है बेटा। तो इन पे मैंने टिक मार दिया भाई पहले। अब जो बच गए उन पे टेस्ट कर लो भाई। करते हैं, इसको उठा लो। अगर तुम इसको ए बी मानोगे तो तुम्हें किसकी तलाश रहेगी? तुम्हें तलाश रहेगी बी सी की। बी सी माने जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो। अब 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? आपके सर 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी है, ये भी है। अगर तुम इसको लोगे तो ए सी क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा जी 1,2। 1,2 है यहाँ पे कहीं पे? आपका आंसर है जी, ये रहा। अच्छा, अगर तुम इसको लेते बीसी, क्योंकि इसको भी बीसी ले सकते थे क्योंकि ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो एसी क्या हो जाता? 1,4। 1,4 है यहाँ पे, ये रहा जी, यानी कि इसने टेस्ट को पास कर लिया। बस सुना कि ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, इसको सारे के सारे जो है ना वो टेस्ट को पास करेंगे बेटा। ठीक है, चेक कर लेना, कभी तुम मेरे भरोसे रहो, चेक कर लेना भाई, है ना। मेरे को तो पता है क्योंकि पीछे आंसर लिखा हुआ है ना। ये कौन सा पार्ट है अपना? ये अपना तीसरा पार्ट है ना। तो तीसरा पार्ट जो संक्रामक होगा, तो पीछे आंसर लिखा हुआ है, इसलिए तो मुझे पता है कि भैया हर एक टेस्ट पास करेगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा ना एग्जाम में, तो आप चेक कर लेना भैया अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप चेक कर लेना। अब जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक जोड़ा टेस्ट को पास करेगा, हर एक जोड़ा टेस्ट को पास करेगा, इसका मतलब कि संक्रामक तो है। अब उसको लिखोगे कैसे? तो संक्रामक की डेफिनेशन क्या थी? आपके आंसर संक्रामक की डेफिनेशन ये थी कि ए बी बी सी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ये डेफिनेशन थी ना। तो उसी को आप यहाँ कह दो, आप कह दो यहाँ संक्रामक है ना, संक्रामक है तो पूरी डेफिनेशन लिख दो बस। आप कहना यहाँ फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू संबंध। संबंध को आप दो इसके साथ अलग से लगा लो, इसके साथ अलग से लगा लो, वैसे भी कर सकते हो, मैंने इकट्ठा लिख दिया। तो जितने भी जोड़े ए बी बी सी टाइप के जितने भी जोड़े इस संबंध के अंदर है ना, उन सबके लिए ए कोमा सी भी इस संबंध के अंदर है, अतः यह संबंध संक्रामक है। ऐसे लिख दो, बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सर रीजन नहीं लिखना इसका, तो मैं कहूँगा रीजन नहीं लिखना। क्यों रीजन नहीं लिखना? क्योंकि यहाँ पे जो संबंध है ना हमारा, वो रोस्टर रूप में लिखा जा सकता है
है ना, इसलिए रीजन लिखना। अगर संबंध को हम रोस्टर रूप में ना लिख पाते ना तो मुझे प्रॉपरली रीजन लिखना पड़ता, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में करूंगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे जो संबंध था हमारा वो थोड़ा सा छोटा था, है ना, वहां पे हमें साफ साफ दिख रही है चीजें, ठीक है, इसलिए लिखने रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन होगा ना बेटा, उसके अंदर जो संबंध होगा, वो बहुत बड़ा होगा, इन्फिनाइट संबंध होगा, उसके अंदर आपको रीजन लिख के दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसके अंदर रीजन लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यार, संबंध के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये चीज हो रही है, संबंध के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये चीज हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी सिंपल कि भैया यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि फॉर ऑल ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, तो साफ साफ लिख दिया अपने ने। बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा, इसको देयर एग्जिस्ट नहीं बोलते, देयर एग्जिस्ट का सिंबल अलग होता है, ये दिस इंप्लाइज कहलाता है, तो ये दिस इंप्लाइज है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने समतुल्य, सम्मित और संक्रामक दर्शा दिया भाई, कोई दिक्कत थी इसके अंदर? ऐसे करना था। बात क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले खुद निकालो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी कि लिखना कैसे है। पहले ए सेट लिखो, सॉरी आर सेट लिखो, फिर आर तो नहीं है यहाँ पे, इंटीजर का सेट है, पहले इंटीजर का सेट लिखो, फिर ये संबंध लिखो, ठीक है, उसके बाद समतुल्यता, सम्मितता, संक्रामकता, इसको लिखो। हमारे पास इंटीजर का सेट है ना भाई, जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स। जो संबंध है वो क्या है? इंटीजर्स का है, सॉरी इंटीजर्स क्या होते हैं? ये ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार के, ठीक है। और जो हमारे पास संबंध है उसके अंदर ऐसे जोड़े हैं जिनमें खास बात क्या है कि अगर आप इन दोनों घटकों को घटा दोगे ना तो एक पूर्णांक आएगा। इसको भी कराना पड़ सकता है मेरे को, करवा ही देता हूं भाई। सुनो, संबंध के अंदर ऐसे जोड़े आएंगे जिसमें तुम दोनों घटकों को घटाओगे तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। तो इस संबंध के अंदर कौन कौन से अंक आ सकते हैं बताना जरा एक बार। क्या इसके अंदर 1,2 आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि इनको घटाओगे तो पूर्णांक आ रहा है ना। पूर्णांक मतलब ये -3, -2, -1 ये सारे के सारे पूर्णांक ही तो होते हैं। अगर तुम 1 में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा, -1 पूर्णांक नहीं है ना। क्या इसके अंदर ये मिलेगा तुमको? क्या इसके अंदर ये मिलेगा? मिलेगा ना, 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा, 0 पूर्णांक है। क्या इसके अंदर ये मिलेगा? ये मिलेगा। ऐसे करते करते कितने मिलेंगे? अनंत मिलेंगे। तो क्या मैं इसको रोस्टर रूप में बनाऊं? रोस्टर रूप में लिख सकता हूं इसको? भाई ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, क्या मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा यार, बहुत ज्यादा है। पिछले वाले को लिख सकता था, इसको नहीं लिख सकता, तो इसको हमें लिखना भी नहीं है। जिसको हम लिख सकते हैं ना उसको ही लिखेंगे रोस्टर में, इसको नहीं लिख सकते तो नहीं लिखेंगे। ठीक है भैया, मुझे किसकी जांच करनी है? समतुल्यता की। आपको सर बिना रोस्टर रूप में लिखे हम समतुल्यता की जांच कैसे करें? रोस्टर में होता तब तो जांच करते, अब कैसे जांच करें? है ना, तो उसका भी तरीका है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, तुम क्या ना, माना कोई एलिमेंट ले लो, लेट्स से कि तुमने ले लिया एक्स कोई एलिमेंट है जो कि इस सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स कोई एलिमेंट है जो कि इस सेट से बिलोंग करता है, तुमने कोई भी एक रैंडमली एक्स मान लिया जो कि इस सेट से बिलोंग करता है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, क्या एक्स से जोड़ा संबंध के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? अगर एक्स इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो एक्स का एक्स से खुद का जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? बताओ। वापस सुनो भाई ध्यान से, मैंने मान लिया कि इस सेट में कोई एलिमेंट है एक्स, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस सेट का कोई एलिमेंट एक्स मानना, तो एक्स का एक्स से जोड़ा खुद से जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? मुजम्मिल से पूछते हैं भैया, मुजम्मिल क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि सर अनंत है, उसमें कोई ना कोई तो आएगा ही वो। नहीं ऐसे नहीं, पता क्या तो ऐसे ये एक्स को एक्स इसके अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अनंत की इस संबंध के अंदर कौन से जोड़े बिलोंग करते हैं? इस संबंध के अंदर कौन से जोड़े बिलोंग करते हैं? जो x - y करने पे एक पूर्णांक बन जाए। मतलब इसमें से अगर ये घटाऊं तो ये पूर्णांक आ जाएगा ना, तो इसके अंदर बिलोंग करेगा। हाँ, ठीक है, तो एक काम कर, x में से x घटा, x में से x घटाएगा क्या आएगा? 0 0 पूर्णांक है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो जो पूर्णांक है तो क्या x को x के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? करेगा। क्योंकि इसकी ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ये फैक्ट है। समझ में आई मेरी बात? हम्म, म्यूट हो जाओ एक बार। सुनो भाई, x हमने मान लिया क्योंकि एलिमेंट है x जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है ना। अब हमें यहां तक पहुंचना था, यहां तक,
ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा कि क्या x, x इस संबंध के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा? तुम कहोगे सर जी इस संबंध के अंदर केवल वही जोड़े बिलोंग करते हैं जिनको घटाने पे पूर्णांक आ जाए। तो तुम चेक करोगे कि इनको घटाने पे पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको सर आ रहा है, तो इसका मतलब ये संबंध के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है ना। तो तुम्हें ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा, x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, x में से x घटा के देखा तो 0 आया जो कि पूर्णांक है, तो इसका मतलब x, x इस संबंध से बिलोंग करेगा। बस समझ आ गई। यहाँ पे दिस इंप्लाइज का सिंबल भी लगा सकते हो। ठीक है। दिस इंप्लाइज का सिंबल हम तब लगाते हैं जब हम रीजन नहीं देना चाह रहे होते। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि x में से x घटाया 0 आया जो कि पूर्णांक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है। अब हम चले कहाँ से थे? हम चले कहाँ थे से? तो आप कहोगे सर जी हम चले थे यहाँ से। इसी प्रकार फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट के अंदर जितने भी x है ना उन सब के लिए इनका खुद से खुद का जोड़ा इस संबंध के अंदर पाएगा। अतः यह संबंध समतुल्य है। ऐसे लिखना बेटा। वापस समझो, इस लाइन का और इस लाइन के अंतर में डिफरेंस है। इस लाइन में तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसी एक एलिमेंट की। और यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? सभी की। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इस सेट के अंदर जितने भी x है ना उनका खुद से खुद का जोड़ा इस संबंध के अंदर पाना है। तो इस तरीके से लिखेंगे बेटा, जनरल फॉर्म में। समझ में आ गई मेरी बात? आदित्य मिश्रा तूने तो माइक उतार दी भाई। समझ में आ रही की बात नहीं आ रही तेरे को? है तो समतुल्यता को ऐसे चेक करना है। अच्छा, सममितता को चेक करते हैं बेटा। सममितता को कैसे चेक करूंगा भैया? सममितता को कैसे चेक करेंगे? कोई बताना चाहे? कोई भी गलत सही? गौरव दीक्षित कुछ बताना चाह रहा है। हाँ भाई। इसी तरह करेंगे x यहाँ x बिलोंग्स टू z। भाई म्यूट हो जा यार, तेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही। म्यूट हो जा, पता नहीं अलग सी आ रही है। हाँ भैया देखो, सममितता को कैसे चेक करेंगे? जनरल फॉर्मेट में चेक करना पड़ेगा। आप कहोगे माना सममितता की डेफिनेशन क्या होती है? कौन बच्चा बताना चाहेगा? आदित्य बता दे बेटा, वैसे ही वैसे बता दे भाई। हाँ आदित्य खेवरिया। सममितता की डेफिनेशन क्या होती है? कि हर जोड़े का उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो एक काम कर ले, तो एक जोड़ा मान ले, माना ए कोई एक जोड़ा है जो कि इस संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं कैसे ना कैसे करके ये दिखा दूं, ये चाहता हूं ना। अब मैं इससे यहां पे कैसे पहुंचूंगा वो समझो। अगर ये जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो कौन से जोड़े इस संबंध के अंदर बिलोंग करते हैं? उन जोड़े में खास बात क्या होनी चाहिए? अगर कोई जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उस जोड़े में खास बात क्या होगी? कि इनको घटाने पे क्या आएगा? देखो, अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मैंने मान लिया कि ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको घटाऊंगा तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा, है ना। अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो गारंटेड बात है, ये जो दिस इंप्लाइज का सिंबल लगाया ना, इसका मतलब होता है कि अगर ये जोड़ा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि इनको घटाने पे पूर्णांक आना है। ये बात तो पक्की है, क्योंकि क्वेश्चन में कह ही रखा था कि इस संबंध के अंदर वही जोड़े आएंगे जिनको घटाने पे पूर्णांक आए। तो अगर ये जोड़ा इस संबंध के अंदर मैं मान रहा हूं तो इनको घटाने पे पूर्णांक आएगा। ठीक है। अब देखो, ए में से भी घटाने में पूर्णांक आ रहा है, मैं तुमसे पूछता हूं कि बी में से ए घटाऊंगा तो पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा? 4 में से 5 घटाया, पूर्णांक आ रहा है। 5 में से 4 घटाओगे तो पूर्णांक आएगा ना गौरव? पूर्णांक आएगा नहीं आएगा? पूर्णांक आएगा भाई। अब मेरी बात ध्यान से समझो, b माइनस ए करने पे पूर्णांक आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि b कोमा ए बिलोंग्स टू आर? बोल सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी जोड़ा संबंध के अंदर तभी बिलोंग करेगा जब उनको घटाने पे पूर्णांक आए। अगर b में से ए घटाने पे पूर्णांक आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम यहां से चले थे, यहां पहुंच गए। यहां से चल के अगर तुम यहां पहुंच जाते हो तो वो सम्मित है, नहीं पहुंचते तो सम्मित नहीं है। बस समझ में आ गई? तो लास्ट में लिखेंगे क्या? हम कहेंगे इसी प्रकार आगे क्या लिखूंगा? फॉर ऑल जोड़े जो इस संबंध के अंदर हैं उनके लिए इनका उल्टा भी इस संबंध के अंदर है। ठीक है। अतः ये क्या है? आर सम्मित। ठीक है।
अगर मान लो कि नहीं आता, बिलोंग्स टू नहीं होता यहाँ पे, तब भी यही चीज लिखता। मैं लिखता कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दिस, बी ए नॉट बिलोंग्स टू दिस। मतलब सारे जोड़ों का उल्टा नहीं है अगर यहाँ पे नॉट बिलोंग टू आता तो। क्लियर यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक लास्ट रह गया बस, उसके बाद चलते हैं। संक्रामकता। संक्रामकता की डेफिनेशन क्या थी? अर्जुन शर्मा, संक्रामकता की डेफिनेशन क्या थी? सर यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है बी तो कोमा सी बी भी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तो ए सी और चेक ए करना कॉमा पड़ेगा। तो संक्रामकता है या नहीं है, कैसे चेक करूं, क्या लिखूं यहाँ पे? सर यहाँ पर लिखेंगे माना हमने कोई दो जोड़े मान लिए, हमने मान लिया कि भाई ए बी और बी सी ऐसे हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं? आर से। आर से, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ तक जाना चाहता हूँ मैं? सर ए सी तक ए सी तक जाना चाहता हूँ। अगर मैं पहुंच गया तब तो, संक्रामक है, और नहीं पहुंचा तो? संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। अगर ये जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये जोड़ा इस संबंध के सर अंदर बिलोंग कर रहा है तो कौन से जोड़े संबंध के अंदर बिलोंग करते हैं? बता भाई, इतनी देर से मैं बक रहा हूँ। सर इनका माइनस कर देंगे तो पूर्णांक जो आएंगे वो इसी संबंध में आएंगे। नहीं, मतलब सुन, अगर ये जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, तो पक्की बात है, 100% पक्की बात है कि इनको घटाने पूर्णांक आएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज का मतलब क्या हो गया, मैंने ये चीज मान ली, ये चीज मानी तो गारंटेड बात है कि इनको घटाने पूर्णांक आएगा। ठीक है, और अगर ये जोड़ा इस संबंध के अंदर बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सर बी माइनस सी बी माइनस सी क्या होगा? एक पूर्णांक। एक पूर्णांक है, ये बोल सकता हूँ। ठीक है, मुझे पहुंचना है यहां तक, है ना? यहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं? मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा बेटा? सर ए माइनस सी एक पूर्णांक है। वो दिखाना पड़ेगा। अब a माइनस सी एक पूर्णांक है, वो मैं कैसे दिखाऊं? बता। सर इनको ए माइनस बी और ए माइनस सी को जोड़ के। अच्छा, तू ये कह रहा है कि ऐसे लिख दो सर जी, a माइनस बी प्लस में a माइनस सी एक पूर्णांक है, ये लिख दो, ऐसे कह रहा है ना? लेकिन ये बात तभी लिख सकता है जब ये बात सत्य हो। देख मेरी बात सुन, इनको a माइनस बी एक पूर्णांक है, b माइनस सी एक पूर्णांक है, तो तू 100% श्योर है कि इनको जोड़ूंगा तो पूर्णांक आएगा? तेरे पास हाँ कोई सर, दो पूर्णांक दो, है। दो कोई पूर्णांक है, अगर तू 100% श्योर है कि इनको जोड़ने पे पूर्णांक ही आएगा हमेशा? सर पूर्णांक ही आएगा। गारंटेड? सर पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। सोच ले, पूर्णांक ही आएगा बेटा। देख बेटा, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इनको जोड़ेगा तो पूर्णांक ही आना है, गारंटेड। ठीक है, तो इनको तूने जोड़ लिया, इनको जोड़ेगा तो क्या बनेगा? सर ए माइनस बी a माइनस बी प्लस में, गलती तो कर प्लस दी में मैंने, b माइनस सी था, सॉरी 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 सॉरी, अब ठीक है। बी माइनस सी हाँ, तो इनको आएगा। जोड़ेगा तो क्या आएगा? a माइनस सी आएगा। सर ए माइनस सी आ जाएगा। ए माइनस a माइनस सी एक पूर्णांक है, a माइनस सी अगर एक पूर्णांक है तो संबंध के अंदर वो जोड़े आते हैं जिनको घटाने पर पूर्णांक आए। तो अगर a माइनस सी पूर्णांक है तो इसका मतलब a सी इस संबंध के अंदर आएगा, नहीं आएगा? हम यहाँ से आएगा। चले थे, यहाँ पहुंच गए, तो लास्ट लाइन क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा इसी प्रकार, इसी प्रकार, आगे क्या लिखूं? फॉर ऑल जोड़े, एक जो इस प्रकार के जितने भी जोड़े हैं ना, इस प्रकार के जितने भी जोड़े हैं संबंध के अंदर, उन सब के लिए AC हमें इस संबंध के अंदर मिल ही रहा है। ठीक है, अतः यह संबंध संक्रामक है। समझ में आ गई? ऐसे करना है। ये क्वेश्चन पता कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है बेटा। 2022 में भी आया था, 21 में भी आया था, हर बार आता है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर चाहे तो टिक मार लो। यही क्वेश्चन आता है, यही वाला x माइनस वाई। दिखाऊं कब कब आया था? यूपी बोर्ड की बात बताता हूँ, बाकी बोर्ड का तो पता नहीं भाई, आता होगा बाकी बोर्ड में भी। एक मिनट रुक जाओ, यही क्वेश्चन सेम टू सेम x माइनस वाई वाला ना। अरे बेइज्जती ना करा दियो भाई मेरी, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिखा दे कहीं ना कहीं। बेटा आया हुआ है ये, झूठ नहीं बोल रहा मैं, लेकिन कब आया ये नहीं पता था मेरे को, लेकिन आया पक्का है ये। ठीक है, समझो भैया कैसे किया, एक बार रिकैप कर देता हूँ, सुन लो ध्यान से। सामने देख ले भाई, गौरव, नहीं दिखेगा पिछले पेपर में यार, गलती से बोल दिया, मुंह से निकल गया। आया तो हुआ है लेकिन पता नहीं कब आया था। देखो बेटा, हमने कैसे दिखाया, सबसे पहले तो है ना सेट लिख लो।
ठीक है, फिर तुम संबंध लिख लो। अगर तुम संबंध को रोस्टर रूप में लिख पाओ तो अच्छी बात है भैया, क्योंकि उससे आसान हो जाता है। नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल वे में करेंगे सारी की सारी चीज। समतुल्यता संबंध दर्शाना था। समतुल्यता संबंध की डेफिनेशन क्या होती है? दिलकुश कुमार, समतुल्यता संबंध की डेफिनेशन क्या होती है? सर ए का आएगा सर 1/1। नहीं बेटा, कुछ समझने वाली चीज बता देना मेरे को, जो मेरे को समझ में आ जाए। तेरे को तो आ रही है तो आ रही है, लेकिन मेरे को तो समझा दे। जी सर। हाँ भैया, सर बता बता। ए समतुल का सर हम्म ए का सर आएगा सर अगर ए में मतलब ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना, उनका खुद से खुद का जोड़ा संबंध के अंदर होना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो वो समतुल्यता संबंध है। ठीक है बेटा। हाँ। सम्मिता की डेफिनेशन क्या थी? और किसी से सम्मिता पूछते हैं, सर और किसी से पूछते हैं, अमनदीप से पूछते हैं। अमनदीप कुमार, सम्मिता की डेफिनेशन क्या थी भाई? सर अगर ए भी मिल रहा है हम्म तो उसका उल्टा भी मिलना चाहिए उसमें, हाँ बी। ठीक है। तो हमने अगर प्रूफ करना है कि सम्मित है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं पहले मान लूंगा कि कोई ए बी है जो कि बिलोंग कर रहा है, और इसको सोल्व जी, करते करते मैं यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगर पहुंच गया, तो लिख तो मैं कहूंगा कि भाई सभी के लिए ऐसा हो रहा है, यस क्योंकि सर। हमने जनरल माना ना। हमने ऐसा कोई अंक तो मानना नहीं कि भाई 1,2 2 ऐसे कुछ तो माना नहीं, हमने तो ए भी माना। ए भी तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जी सभी के जी लिए चीज प्रूफ होगी। इसी प्रकार फॉर ऑल ए बी ये लिख देंगे, सबमिट हो जाएगा। अच्छा भाई, यस सर। संक्रामकता की डेफिनेशन किससे पूछूं? मुकेश से पूछ लेते हैं। मुकेश, संक्रामकता की डेफिनेशन क्या होती है? संक्रामकता से यानी कि ए बी यानी कि आर से संबंध कर रहा है तो बी सी भी आर से संबंध होगा, और उसके बाद हम ए सी ठीक आर है। से संबंध। अगर मुझे किसी को संक्रामकता दर्शाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ए बी बी सी को मान लूंगा, और उसको सोल्व करते करते हम यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर पहुंच गए तो हम लिखेंगे भैया सबके लिए ऐसा होगा तो संक्रामक है। अगर नहीं पहुंचते तो भैया कह देते संक्रामक नहीं है। ऐसे करना बेटा। एक बार इसको नोट कर लो, बस एक बार नोट कर लो बस। मुझे पता है कि तुम कहोगे सर बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, बाद में नोट कर लूंगा, लेकिन एक बार सिर्फ नोट कर लो बिना देखे। तो आज हमने क्या किया है? आज हमने 4 तक क्वेश्चन किए बेटा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ये 4 तक जो क्वेश्चन किया, जो थ्योरी पार्ट लिखवाया, उसको फेयर कॉपी पे साफ साफ लिख लेना। फेयर कॉपी बना रखी है तुमने? तो फेयर कॉपी पे कल वाला काम किस किसने किया था? प्रॉपर नोट्स किसने बनाए थे? हाँ, नोट्स बनाते रहो बेटा। लास्ट में मैं तुम्हें नहीं दूंगा नोट्स। कभी तुम मेरे चक्कर में रह रहे हो कि सर मास्टर बना के दे देंगे, मैं नहीं दूंगा भैया। खुद बनाओ अपने नोट्स, ठीक है ना। तो नोट्स बना लो, क्योंकि लास्ट में फिर रिवाइज करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें भूल जाओगे, है ना। तो 4 क्वेश्चन तो फेयर में कर लेना भाई, और 5वां क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि यार ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका कोई यूज तो दिखता नहीं हमें, है ना। भाई ट्रांजिटिव बता रहे हैं, समतुल्य बता रहे हैं, समतुल्य बता रहे हैं, क्या चक्कर है इसके साथ, है ना। तो बेटा ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो ताकि तुम मैथ पढ़ना सीख जाओ, है ना। मैंने 12th क्लास में चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा नहीं था। कॉलेज में मैं सोचा करता था कि यार कॉलेज में जो मैथमेटिक्स होगा ना, उसमें टीचर मुझे बताएगा कि भैया ये देख, ऐसे इमेजिन करवाएगा कि वेक्टर ये वेक्टर रहा, ये 3D ज्योमेट्री ऐसे ऐसे दिखाएगा मेरे को। वहाँ पे जब कॉलेज में गया तो उसने कुछ बताया नहीं मास्टर ने। मैं सोचा जब तक ये मास्टर बताएगा नहीं तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। अब फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते होते बच गया मैं, समझ रहे हो। अगर मैं चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ता ना तो कॉलेज का मैथमेटिक्स समझ आता। ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हो ताकि है ना तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ना आ जाए। ये चैप्टर ऐसा है, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आ गया ना, तुम समझो कि कॉलेज का मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कुछ याद, इसमें सिर्फ रट्टा मारना है एक प्रकार से देखा जाए तो। रट्टा ही है, प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से है। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर में तुम्हें पेन की जरूरत नहीं पड़ती, अगर नोटिस करो तो तुम पढ़ सकते हो, इसमें पढ़ने वाला चैप्टर है ये, ठीक है। एक पोस्ट ग्रेजुएट में एक वो था, मास्टर बना था कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो वो बता रहा था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रियल एनालिसिस था। ये इसको रियल एनालिसिस बोलते हैं, ये रियल एनालिसिस का एक पार्ट है छोटा सा। तो वो बोला कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो रियल एनालिसिस था, क्योंकि इसकी बुक को मैं कहीं भी पढ़ सकता हूँ, बस में हूँ तब भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि पेन की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। और उसकी बात बिल्कुल सही थी। लेकिन जब मैंने उसका वो इंटरव्यू देखा ना, मैं सोचा कि यार अच्छा पागल है, मैथमेटिक्स में पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं ऐसा सोचा, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं था ना। लेकिन असल मायने में अगर देखोगे ना, अच्छी इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो पेन की जरूरत है नहीं वैसे, समझ रहे हो। इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में ही, हर चीज़ में मतलब निकल के आएगा। जैसे इसने आदित्य मिश्रा ने कही थी बात आज के लेक्चर में कि सर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अगर आप तीनों लोगे तब भी। ये बात बोली थी ना आदित्य पार्टीशन वाले में, है ना। तो ये बात मैं कभी नोटिस ही नहीं की, लेकिन इसने जब बोली तो हाँ भाई ये लगा, हाँ ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो इस चैप्टर को तुम जितनी बार पढ़ोगे ना, उतनी बार तुम्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझ में आ गई। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना, पूरा फोकस लगा के। ये चैप्टर समझ में आ गया ना, तो कॉलेज की आधी जिंदगी तुम्हारी आराम से निकलेगी। और कॉलेज में कभी भी जाओगे ना, अभी तो चलो बात क्या करनी है, चलो बता ही देता हूँ। फिर भी कॉलेज में अगर तुम जाओगे ना, तो वहाँ पे ये मत सोचना कि मास्टर तुम्हें सारा विजुलाइज करके बताएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई।
वहाँ पे सारा का सारा थ्योरी पार्ट आएगा और तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग में यही रखना है कि यार मुझे सीखना है, रटना है इसको, है ना। तो ये चीज़ है बेटा। चलो चलते हैं, फिर कॉपी पे काम कर लेना, ठीक है।